चलो ठीक है। तो हाँ, आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सब जो बेसिक्स पैनल है इसका इंट्रोडक्शन ले लिया है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं एक बार एक वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वीडियो ले लिया कुछ, मैं यहाँ से वीडियो उठा लेता हूँ। लेट मी इंपोर्ट दिस वन, एक्चुअली मैं हमेशा इसी का यूज़ करते रहता हूँ। चलो, तो यहाँ पे आज हम लोग बाकी आगे का सीखेंगे। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो चारों पैनल है उसका इंट्रोडक्शन ले लिया है, कौन सा पैनल का क्या काम होता है, सोर्स पैनल, प्रोजेक्ट पैनल, टाइमलाइन पैनल, ये सब क्या क्या, और कैसे वीडियोस को इंपोर्ट करना, ये सब हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी बेसिक लेवल में कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे समझ लो, जो वीडियो है, जैसे तुमको, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम क्या किया था, मैं एक बार फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ सोर्स पैनल से, इसको जस्ट इसका वीडियो पार्ट को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे और इसको ये करता हूँ चेंज करेंगे, ठीक है। तो किसी दो वीडियो का अगर तुमको मार्ज करना है, देखो एक तो हो गया मार्ज। यहाँ पे देखो, जब किसी दूसरे वीडियो को, मैं एक बार फिर से और एक वीडियो क्लिप यहाँ से उठा लूँ, जैसे किसी दूसरे वीडियो क्लिप को अगर तुम इसका ऊपर साइड में रख दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, समझ लो दो बातें हैं, ठीक है। दो बात मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी क्लिप को सेम ट्रैक में किसी दूसरे क्लिप को सेम ट्रैक में किसी दूसरे क्लिप को उसका ठीक नेक्स्ट प्लेस पे रख दोगे तो क्या होगा, ये हो गया मार्ज। इसको बोलते हैं मार्ज, मतलब ये क्लिप इसके साथ अभी मार्ज हो जाएगा। बस समझ में आया ना। जैसे अगर ये यहाँ तक प्ले हुआ, समझ लो यहाँ तक प्ले हुआ, फिर इसका ठीक खत्म होते ही सेकंड वाला क्लिप तुम्हारा प्ले होना। ये सिंपल बात है, कुछ बात नहीं, जब समझ में आ रहा है तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया मार्ज, इसको खत्म होते ही वो प्ले हो गया। और अगर क्लिप को तुम हायर ट्रैक में रख दोगे, जैसे यहाँ पे रख दोगे, तो वो मार्ज नहीं, तो वो क्या करेगा, नीचे वाला क्लिप को ओवरराइट कर देगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब किसी क्लिप को किसी एक ट्रैक के ऊपर दूसरे ट्रैक में, हायर ट्रैक में कोई दूसरा क्लिप लग दोगे, तो हायर ट्रैक वाला क्लिप नीचे का ट्रैक को ओवरराइट करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और अगर साइड में लगा दोगे तो ये हो जाएगा मार्ज, दोनों एक दूसरे के साथ मार्ज हो जाएगा। तो उसी तरह अगर इसके ऊपर और कोई तुम क्लिप रख दोगे, जैसे वीडियो ट्रैक नंबर 3 में रखोगे, तो वो ट्रैक 2 को भी मार्ज मतलब ओवरराइट करेगा। तो सिंपल सा बात है, एकदम टॉप में जो क्लिप रहता है हायर टॉप ट्रैक में वही दिखता है, ठीक है। अगर समझ लो कि मैंने इसको थोड़ा हल्का सा साइड कर दिया, तो इसका टॉप में अभी इतना सा पोर्शन जो इसका टॉप में कुछ और क्लिप है नहीं, तो यही दिखेगा, अभी ये जो है वही दिखेगा। फिर यहाँ पे आते ही वो हायर ट्रैक का क्लिप शो हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन बात तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रैक के ऊपर दूसरे ट्रैक में क्लिप को लगाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। और अगर मार्ज करना हो तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एक के बाद दूसरे को टच लगाते जाओ, तुम्हारा क्लिप्स मार्ज होता जाएगा। समझ लो मुझे बीच में कहीं पे इस क्लिप को मार्ज करना है। ये जो क्लिप है मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका बीच में, एज्यूम कर लो कि मैं इसको बीच में कहीं पे मुझे इसको मार्ज करना है, समझ लो यहाँ पे कहीं पे मुझे मार्ज करना है, तो मैं कैसे करूँ। बीच में तो आएगा नहीं, जब भी कोई मैं दूसरे क्लिप को उठा के लाऊंगा वो तो या तो इधर फ्रंट में आएगा तो साइड में आएगा, तो मुझे बीच में लगाना है उसको। तो कस ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, यहाँ पे जस्ट सिंपली तुम यहाँ पे देखो दो तरीके से कर सकते हो। या तो मैंने जैसे लास्ट टाइम तुम लोग को सिखाया था, यहाँ से ही इसका पार्ट उठा के लेके आ जाओ, या तो यहाँ पे ही तुम समझ लो मुझे यहाँ पे इसका बीच में इसी पोर्शन पे मुझे कोई दूसरा क्लिप ऐड करना है, तो यहाँ पे रेजोर टूल को ले लो, ये हो गया रेजोर टूल, ठीक है। तो रेजोर टूल का काम क्या हो गया, क्लिप को डिवाइड करने के लिए, कट करने के लिए, कट। तो मैं रेजोर टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया और जहाँ पे भी तुमको इसको कट करना है, यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे क्लिक कर दिया, करते ही यहाँ पे कट हो गया। अभी ये दोनों सेपरेट हो चुका है, ठीक है। फिर एक बार इस सिलेक्शन टूल को क्लिक कर लो और देखो तुम यहाँ पे इसको हटाओ तो ये हट जाएगा। देखो ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया था इसको। अभी इस बीच में तुमको कोई अगर दूसरा क्लिप रखना है तो रखो, जैसे मैंने बोला अगर मुझे यही क्लिप चाहिए यहाँ पे उठा के मुझे इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैंने इसको, ये कहाँ गया, इधर चला गया ये। तो ये जो क्लिप है मैं इसको सपोज जस्ट छोटा कर लेता हूँ मैं बीच में आने के लिए इसको, ठीक है। भाई ये इतना लंबा क्यों दिखा रहा है। हाँ, तो ये जो है मैंने सपोज समझ लो इसको छोटा कर लिया अभी। तो तुमको करना क्या है, सिंपली इसको उठा के बीच में लगा देना है। तो ध्यान रखना
जब हम लोग कहीं पे भी रखेंगे, अगर सेम ट्रैक पे जब हम लोग रखेंगे, जैसे मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, देखो मैच होना चाहिए। अगर जैसे इधर से थोड़ा सा ये नीचे वाला क्लिप को देखो ओवरराइड कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? ये देखो इधर से इस क्लिप का थोड़ा पार्ट को इसने ओवरराइड कर दिया, कट कर दिया वहाँ अपने आप से। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। अगर तुमको ओवरराइड नहीं करना है तो थोड़ा इसका हल्का सा नीचे इधर से मूव कर लो, फिर इसको यहाँ पे प्लेस करो और फिर इसको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर दो। ये सब चीज़ें कॉमन बातें हैं, इस तरह से मिला के एडजस्ट करना पड़ता है। तो किसी भी क्लिप, दो क्लिप, जितना भी क्लिप तुम्हारे पास हो, एक तरह से मतलब सिंपल सा बात है, क्लिप को बस साइड में रखते जाओ, ये मार्ज होता जाएगा। ठीक है, तो क्लिप को मार्ज करना कोई बड़ा काम नहीं है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा बात है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब काम एकदम तुम लोग एक्चुअली क्या, ये सब चीज़ें मार्ज करना, ये सब करना, काट करना, एक्चुअली आजकल तुम लोग मोबाइल में भी कर सकते हो। आजकल मोबाइल में बहुत सारा ऐप आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ यही काम करने के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारा एडवांस काम करना होगा तुम लोग को, आने वाले क्लास में मिलने वाला है, ठीक है। एंड अभी देखो, सबसे पहले अभी हम लोग जब भी किसी क्लिप में, अभी सब मैं यहाँ से हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, जब किसी क्लिप को तुम टाइमलाइन पैनल में इंपोर्ट करोगे, जब भी किसी क्लिप को टाइमलाइन पैनल पे इंपोर्ट करोगे, करते ही इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रॉपर्टीज़ है। हर क्लिप से जुड़ा हुआ कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। उन प्रॉपर्टीज़ को मुझे अभी जानना है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, उनमें क्या क्या हो सकता है। तो किसी भी क्लिप से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज़ को अगर तुमको दिखना है तो मतलब इसमें जो भी इफ़ेक्ट्स है, बाय डिफ़ॉल्ट में जो भी इसमें इफ़ेक्ट है, उन इफ़ेक्ट्स को अगर मुझे चेंजेस लाना है उन इफ़ेक्ट्स में, तो मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ पे सोर्स जो पैनल है, सोर्स पैनल का बगल में एक पैनल होता है जिसका नाम हो गया इफ़ेक्ट कंट्रोल पैनल, दिस वन। ओके, दिस इज इफ़ेक्ट कंट्रोल पैनल। सो करना क्या है हम लोगों को, देखो ये जो क्लिप है, इसमें इससे जुड़ा हुआ क्या क्या इफ़ेक्ट्स है, बाय डिफ़ॉल्ट में है, अपने आप से ये इफ़ेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट में, जो होता है हम लोग अलग से नहीं ला रहे हैं। क्लिप के अंदर, क्लिप में जो भी इफ़ेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट में रहता है, वही इफ़ेक्ट्स, उन इफ़ेक्ट्स को तुम क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब समझ लो ये इस क्लिप से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मोशन हो गया, ओपेसिटी हो गया, टाइम रीमैपिंग हो गया। मतलब क्लिप का मोशन से जुड़ा हुआ तुम उन मोशन से जुड़ा हुआ चीज़ों को तुम मॉडिफाई कर सकते हो। क्लिप का ओपेसिटी से जुड़ा हुआ तुम जो भी इसका प्रॉपर्टी है वो सब तुम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो पहले मोशन को समझ लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे तुमको क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी कौन सा पैनल पे हूँ, इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे हूँ, लेकिन शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने क्लिप को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पे आते हुए भी शो नहीं करेगा, जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेना, इस तरह से करते ही ये शो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मोशन वाला है, यहाँ पे देखो उसका साइड में ये एंगल दिख रहा है ट्रायंगल टाइप का, इसको क्लिक कर दो, एक्सपांड कर दो। इसको करते ही तुमको यहाँ पे और सारा कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा, जैसे पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये सब मिल रहा है ऑप्शंस। मतलब ये सब जो है इस क्लिप से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉपर्टी से, ओके, एट्रीब्यूट से बोल सकते हो तुम यहाँ पे, यू कैन से एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। तो इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग मतलब इसका पोजीशन का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, स्केल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है, बट यू कैन चेंज दिस वैल्यूज़, और वैल्यू चेंज करते ही तुमको क्लिप में भी चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मोशन के अंडर में जो पोजीशन है उसको समझते हैं। सिंपल सा बात है, अगर पोजीशन जो है, पोजीशन का वैल्यू जो है, जैसे ये एक वैल्यू हो गया, ये मतलब लेफ्ट राइट वाला पोजीशन का वैल्यू है, और ये टॉप बॉटम वाला, अप डाउन मतलब ऊपर से नीचे का टॉप बॉटम। अगर मैं ये वैल्यू चेंज करूँ, जस्ट माउस को यहाँ पे लेके क्लिक कर दो, माउस पॉइंटर डिसअपियर हो जाएगा, और वैल्यू को जस्ट माउस को हिला दो, वैल्यू होगा चेंज, और तुम्हारा देखो वो ऊपर में जो तुम्हारा प्रोग्राम पैनल पे वो उसका पोजीशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? लाइक दिस, तुम जैसे चाहो इसको चेंज कर सकते हो। उसी तरह तुम इसको, इस वैल्यू को चेंज करके अप डाउन कर सकते हो इसको, ओके। एकदम सिंपल बात है, बस वैल्यू को चेंज करो और उसका पोजीशन को तुम देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इसी काम को तुम यहाँ पे डायरेक्ट मेनू यहाँ पे आकर भी कर सकते हो, बिना वैल्यू चेंज करिए, बिना वैल्यू चेंज किए डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैं डबल क्लिक कर दो और डबल क्लिक करके तुम देखो इस तरह से इसको पोजीशन अपने हिसाब से डायनेमिकली चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा इसका, ये देखो, नोटिस कर रहे हो ना? तो बात हुई है, चाहे यहाँ से चेंज करो या तो यहाँ से चेंज करो, बात एक ही है। लेकिन एक हिसाब के साथ करना होता तो हम लोग वैल्यू के साथ करते हैं यहाँ पे। उसी तरह स्केल, स्केल मतलब इसका छोटा बड़ा करना है। तो स्केल ये में 100 है, अगर कम करूँगा तो देखो छोटा हो जाएगा क्लिप, बड़ा कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हो, यू कैन गो बियॉन्ड 100 ऑल्सो। सेम काम तुम यहाँ से भी कर सकते हो, माउस डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लो और माउस पॉइंटर से तुम इसका साइज़ इस तरह से छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक, स्केल का 2 ऑप्शन है। एक देखो, जब हम लोग इसको स्केल अप एंड डाउन करते हैं तो दोनों साइड से हो रहा है, मुझे चाहिए कि सिर्फ अप डाउन वाला स्केल करना है, लेफ़्ट राइट का नहीं। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म स्केल है इसको अनचेक कर दो, और अभी देखो या तो अप डाउन होगा या तो लेफ़्ट राइट होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। जैसे मैं ये देखो, देखा ना? और इधर से करोगे तो सिर्फ इधर से ही होगा। अगर यूनिफॉर्म स्केल को सिलेक्ट कर दोगे तो दोनों साइड से होगा एक साथ, ये दोनों साइड से स्केल अप डाउन हो रहा है। ओके, तो ये हो गया स्केल, जो कि तुम यहाँ से भी कर सकते हो। उसी तरह तुम्हारा रोटेशन, जस्ट सिंपल सा बात है, ये रोटेट करेगा लाइक दिस। सेम यहाँ से भी कर सकते हो रोटेट, कॉर्नर पे लेके जाओ, माउस पॉइंटर थोड़ा चेंज हो जाएगा और यहाँ से भी तुम इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हो। देन लाइक बाकी ये एंकर पॉइंट को फिलहाल छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। देखो ओपेसिटी, इसका ओपेसिटी भी हम लोग अप डाउन कर सकते हैं। अगर मैंने इसका ओपेसिटी घटा दिया तो समझ में आ रहा है ना? ओपेसिटी फुल कर दिया तो फुल्ली दिखेगा वो, अगर कम कर दिया तो फुल्ली डार्क हो जाएगा वो। तो ये हो गया ओपेसिटी। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है इनको तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो आसानी से, और किसी क्लिप से जुड़ा हुआ। समझ लो अभी मेरे पास 2 क्लिप है, उन दोनों क्लिप को मैं एक ही स्क्रीन में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। और मेरे लिए क्या होता है कि अगर मैं साइड में रखूँ तो वो तो मार्ज होगा, मतलब ये प्ले ख़त्म हुआ तो भी वो शुरू होगा, लेकिन दोनों को मुझे एक साथ प्ले करवाना है तो नो डाउट मुझे इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा। लेकिन ऊपर रखने से क्या हो रहा है कि नीचे वाला ट्रैक को वो ओवरराइड कर रहा है। तो इसका तुम अभी साइज एडजस्ट कर दो, एडजस्ट करते ही दोनों क्लिप तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। बस दोनों को इसी एरिया में, इसी स्क्रीन एरिया में दोनों को एडजस्ट करना है। तो इसका साइज छोटा करेंगे, छोटा यहाँ से भी कर सकते हो, इफेक्ट कंट्रोल में जाके मैं डबल क्लिक करके यहीं से कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है बात? देखो नीचे वाला दिख रहा है ना, एक्चुअली नीचे वाला रहता है, जस्ट वो उसको अवॉइड करता है। तो देखो मैंने समझ लो यहाँ पे इसको कहीं पे प्लेस कर दिया, फिर मैं नीचे वाला को क्लिक करता हूँ और इसका मैं साइज एडजस्ट करते हैं, मतलब दोनों ही एक स्क्रीन में दिख जाए, कुछ उस तरह का मैं यहाँ पे इसको ठीक कर रहा हूँ। ये तुम अपने हिसाब से ये सब एडजस्ट कर लेना, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? दोनों के ही एक ही स्क्रीन में तुम इस तरह से एडजस्ट कर सकते। सिर्फ 2 नहीं, यू कैन हैव मल्टीपल क्लिप्स, जितना चाहे यूज़ करो। यहाँ पे तुम लोग देखते हो ना, जैसे न्यूज़ में डिबेट होता है तो डिबेट में हर सबका अलग अलग स्क्रीन में दिखाया जाता है, एक ही स्क्रीन में देते लेकिन सबको अलग अलग पार्ट में दिखाया जाता है। तो वही उसको एडजस्ट कर लिया जाता है, उसी स्क्रीन साइज में उसको एडजस्ट कर लिया गया मल्टीपल वीडियो क्लिप्स को। तो मैंने 2 लिया, तुम 4 लो, 5 लो, 10 लो, तुम्हारा मर्जी है। लेकिन ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना बाकी सबका साइज़, तो डिपेंड करता है। तो इस तरह से एडजस्ट करके तुम स्क्रीन में मल्टीपल वीडियोस एक साथ प्ले करवा सकते हो। जैसे मैं अगर प्ले करूं तो ये भी प्ले हो रहा है और ये भी प्ले हो रहा है। बात वही है कि अगर मल्टीपल क्लिप लोगे तो साइज छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है इन एट्रीब्यूट्स के मदद से तुम लोग बहुत काम कर सकते हो, बहुत सारा इफेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइज इफेक्ट भी बना सकते हो इन एट्रीब्यूट्स की मदद से, जो डिफ़ॉल्ट है। ऐसे तो और भी बहुत सारा इफेक्ट्स है जो हम लोग आने वाले टाइम में समझेंगे,
लेकिन यही इन्हीं सब को यूज़ करते हुए तुम बहुत सारा काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक है, कौन सा, जो कि हो गया टाइम रीमैपिंग। अच्छा, मैं अभी एक को यहाँ से क्लियर करता हूँ, सिर्फ एक सी को रहने दो और इसका साइज को मैं। और एक चीज़, अगर तुमको क्लिप से जुड़ा हुआ तुमने जो भी चेंजेस तुमने यहाँ पे किया, जो भी इफेक्ट्स में तुमने मॉडिफिकेशन लाया, उसको अगर हटा देना है, कॉमन डिफ़ॉल्ट में ले जाना है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे रिमूव इफेक्ट्स, इसको क्लिक करो और ओके कर दो। जो भी इससे जुड़ा हुआ मैंने चेंजेस किया था वो सब कुछ हट जाएगा, डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा वो। अभी टाइम रीमैपिंग वाला ऑप्शन को समझते हैं। जैसे समझ लो ये क्लिप प्ले हो रहा है, अभी एक नॉर्मल मोशन में प्ले हो रहा है, मुझे इसको स्लो करना है, फास्ट करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये टाइम रीमैपिंग वाला ऑप्शन से। समझ में आ रहा है बात? इसका स्पीड, ये स्पीड मीटर है, अगर मैंने इसका स्पीड घटा दिया, समझ लो मैंने इसका स्पीड कम कर दिया, अभी बहुत ही स्लो प्ले होगा, ये पूरा स्लो कर दिया मैंने एक्चुअली। इसको थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ, क्योंकि मैंने वेलोसिटी देखो यहाँ पे 1 कर दिया, एक्चुअली ये ज़्यादा स्लो हो गया, तो थोड़ा मैं ऊपर जाता हूँ ये। ठीक है, ये वेलोसिटी दिख रहा है यहाँ पे इसका, तो ये हो गया, स्लो हो गया ना, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तुम इसको स्लो करवा सकते हो। ठीक है, मतलब वेलोसिटी 100 है, मतलब तो क्या है, ये नॉर्मल है, और 100 से ऊपर जा रहा है मतलब फास्ट हो गया ये। अभी देखो ये फास्ट हो गया, 100 से ऊपर चला गया ना, यहाँ पे कितना है, 148 में आ रहा है, तो ये अभी थोड़ा नॉर्मल फास्ट प्ले होगा। ये हो रहा है ना फास्ट, तुम जितना चाहे फास्ट कर सकते हो इसको, देखो, लेकिन इतना एक्सेस भी नहीं होगा। तो ओ इधर क्लिप है ही नहीं, जैसे ये देखो 367 कर दिया मैंने, देखो बहुत फास्ट होगा अभी, देखो ये लाइक दिस। तो ये अप टू यू, तुमको इसको कितना फास्ट करना है, क्लिप को कितना स्लो करना है, तुम यहाँ से कर सकते हो आसानी से। जो बोलते हैं हम लोग स्लो मोशन प्रोवाइड करना, यहीं से कर सकते हो। देखो होता क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है, देखो इसका स्लो मोशन जो है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, नो डाउट। और एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक टूल है, स्ट्रेच टूल। ठीक है, यहाँ पे एक टूल है, क्या है, रेड स्ट्रेच टूल। इसके मदद से भी हम लोग क्लिप को फास्ट एंड स्लो करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रोफेशनली हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा है, मैं बाद में बोलूँगा क्या है। जस्ट अभी देख लो, जैसे इससे कर पा रहे थे हम लोग, इससे भी कर सकते हैं। रेड स्ट्रेच टूल, रेड स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट करो और क्लिप का किसी पॉइंट, एंड पॉइंट पे मतलब इस तरह से देखो, माउस पॉइंटर तुम्हारा चेंज होगा अभी, ये देखो, और किसी एंड पॉइंट पे क्लिक करके इसको एक्सपांड कर दो। मतलब ज़्यादा लंबा खींचोगे तो मतलब ये हो जाएगा स्लो, जितना लंबा करोगे उतना स्लो होगा ये। देखो क्लिप जितना है उतना ही रहेगा, बस क्लिप स्लो हो जाएगा, स्लो प्ले होगा। समझ में आ रहा है बात? तो मैं समझ लो इतना सारा, इस तो मैंने बहुत सारा इसको खींच दिया, बहुत ज़्यादा मैंने इसको स्लो कर दिया। देखो मैं प्ले कर रहा हूँ अभी, देखो एकदम स्लो हो गया ये। और अगर मुझे इसको फास्ट करवाना है तो वही रेड स्ट्रेच टूल के मदद से ही, ये जस्ट पहले जितना था, नॉर्मल जितना था उससे कम कर दो, तो ये हो जाएगा फास्ट। नॉर्मल में जितना है उससे और भी कम कर दो, तो ये हो जाएगा फास्ट। तो अभी देखो मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखो अभी फास्ट प्ले हो रहा है। तो तुम्हारा मर्जी है इसको कितना फास्ट करना है, कितना, लेकिन इसका ज़्यादा होता है, मैं बाद में बोलूँगा इसका एडवांटेज क्या है। बस अभी जान लो कि ये दोनों की मदद से ही हम लोग इसमें ये एडजस्ट करवा सकते हैं। क्लियर? रेड स्ट्रेच टूल की मदद से भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 टूल्स को भी समझा, और उसके साथ साथ जो इसका एट्रीब्यूट से डिफ़ॉल्ट में होता है, जो कि हम लोग चेंज करके भी यहाँ पे इफेक्ट बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया। मैं नेक्स्ट तुम लोग को, जैसे देखो तुमने समझ लो कि ये तुम्हारा जो क्लिप है, इसमें तुमको कुछ टाइटल प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है? टाइटल। टाइटल के ऊपर मैं एक क्लास करूँगा अलग से, लेकिन जैसे मैं हल्का सा भी बोल दे रहा हूँ, तुमको अगर टाइटल प्रोवाइड करना है तो तुम यहाँ पे देखो ऊपर में तुमको टाइटल मिल जाएगा, और यहाँ पे न्यू टाइटल में क्लिक करते हुए डिफ़ॉल्ट स्टाइल में चला जाना, और कोई भी नेम देके इसको ओके कर देना।
और ये तुम्हारा टेक्स्ट एडिटर हो गया, इसके मदद से तुम अपने टाइटल को बना सकते हो। यहाँ पे मैंने टी में टाइप टूल में क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, कहीं पे भी तुम क्लिक कर लो और जस्ट लिख दो। मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू डेटाकॉम, ठीक है। और ये सब कुछ प्रीसेट्स है, इनको तुम यूज़ कर सकते हो अपना टाइटल में। जैसे मैंने अगर इसको यूज़ किया तो इस तरह से आएगा, इसको यूज़ किया तो ये आएगा, इसको क्लिक किया तो इस तरह से आएगा। कुछ प्रीसेट्स पहले से ही बना हुआ है, या तो तुम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, मैं आने वाले क्लास में समझा दूंगा ये सब, ठीक है। तो ये देखो, और इसको तुम यहाँ पे कहीं पे भी इस तरह से अपने हिसाब से प्लेस कर लो। इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से, ये सब कुछ यहाँ पे एवरीथिंग तुम कर सकते हो। वही सब चीज़ें तुम यहाँ से भी इन वैल्यूज़ को चेंज करते हुए कर सकते हो। इसको यहाँ पे तुम इस तरह से बैंड रोटेट भी कर सकते हो, इसको एक्सपांड भी कर सकते हो, लाइक एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे है। तो मैं आने वाले क्लास में समझाऊंगा टाइटल के ऊपर यूज़ करके। तुम लोग एक बार खुद भी करके देख लेना इसको, कोई यहाँ पे इतना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। और ये हो गया, बस इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। देखो टाइटल को तुमको सेव नहीं करना है, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया मतलब अपने आप से ये एक टाइटल प्रोजेक्ट पैनल पे चला जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, ये प्रोजेक्ट पैनल है, यहाँ पे टाइटल आ चुका है, लेकिन तुम्हारा क्लिप में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आया। तो तुमको करना क्या है, इसको अपना क्लिप में इंपोर्ट करना है। इसको क्या करना है, अपना क्लिप में इंपोर्ट करना है। तो क्लिप पहले से मैं या तो यहाँ से जो इफेक्ट्स है उसको हटाता हूँ मैं। तो अपना क्लिप में अगर इसको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे जस्ट सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और यहाँ पे तुम्हारा क्लिप के ऊपर टाइटल शो हो जाएगा ये। तो ये टाइटल आ चुका है, देखा ना। और ये क्या हो रहा है, तुमको चाहिए कि जस्ट स्टार्ट, तुम्हारा जितना सा पोर्शन में ये रहेगा उतना टाइम ही ये टाइटल शो करता रहेगा। तुमको कम समय के लिए शो करवाना है, इसको छोटा कर दो, जस्ट उसी समय के लिए शो होगा। जब जहाँ तक ये होगा उसी टाइम के लिए ये शो होगा। तो ये देखो टाइटल शो हो रहा है, उसके बाद चला जाएगा। अगर तुमको एंड में चाहिए तो इसको एंड में लगा दो, बीच में चाहिए कहीं भी लगाना है तुमको लगा सकते हो, अप टू तुमको कहाँ पे टाइटल शो करवाना है। इसका ड्यूरेशन बड़ा करना है तो इसको खींच के बड़ा कर दो इस तरह से। इसको शॉर्ट टर्म के लिए शो करवाना है तो छोटा कर दो, बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए शो करवाना है तो बड़ा कर दो, लाइक दिस। इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वांट, ओके। तो ये अभी फ़िलहाल तो क्लिप फास्ट चल रहा है, जो भी हो। तो इस तरह से तुम यहाँ पे टाइटल प्रोवाइड कर सकते हो। एक काम करो, यहाँ रहने दो, आने वाले क्लासेस में तुम लोग को टाइटल के ऊपर और भी एडवांस में जाओगे समझाऊंगा, ठीक है।